हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 4 पूर्णांक है ना, ये पाठ का हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त किया था। ठीक है, अब फिर क्या किए थे कि इस बारे में जाने थे, एक खेल के द्वारा पूर्णांक को समझने की कोशिश किए थे। ठीक है, और फिर आगे हमने बड़ी और छोटी संख्या के बारे में जाना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना। फिर आगे क्या, जोड़ है ना, जोड़ना सीखा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम घटाना है ना, मतलब पूर्णांकों को पूर्णांक संख्याओं का घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है ये संख्या रेखा, हमने इससे पहले भी बनाया है ना, पिछले के वीडियोज़ में। तो ये कोई कठिन नहीं है, बस फिर भी क्या है समझ लीजिए। ठीक है, कि कैसे पूर्णांक संख्याओं का घटाना होता है। ठीक है, जिस प्रकार पूर्णांक संख्या में घटाने की संक्रिया को योग की विपरीत संक्रिया है, उसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं में घटाने की संक्रिया भी योग की विपरीत संक्रिया है। निम्न उदाहरण के माध्यम से क्या हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, 14 में से 18 घटाना है। मतलब 14 में से, ये 14 क्या छोटी संख्या है और ऋण 18 क्या है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है ना, मतलब ये बड़ी संख्या है। ठीक है, ऋण है इस पर, तो इसलिए घटेगा तो ज़रूर, पर क्या है चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा, उसके जो मान आएगा। ठीक है, तो 14 में से 18 जाए, कितना बचेगा, ऋण 4। तो देखो संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया गया है, ये 14 है, 14 में से 2 का अंतर है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, ऋण 4 मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, ब नंबर, 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, और ये क्या है, ऋण 3 ऋणात्मक है। पर यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा है ना, और चिन्ह किसका लगेगा, धन का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऋण 3 जो है छोटी है, और किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या समझोगे बच्चों, वो धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, तो देखो संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से 5 चले, 5 में से फिर वापस रिटर्न आए, 3 घटाए है ना, तो 1 2 3 कितना बचा, 2 बचा है ना। अब देखो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4। ये 8 तक मतलब दो संख्याओं का अंतर ले लिया है। ठीक है, तो 0 2 4 6 6 8। ठीक है, 8 में से कितना गया, 4 गया, तो कितना बचा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्ण संख्या जो पूर्णांक संख्याओं का इस तरह से घटता है। ठीक, अब ये पूर्णांक संख्याओं घटाना हो गया। अब आगे देखो आप जानते हैं कि 5 धन 0 बराबर कितना होता है, 5। 8 धन 0 बराबर कितना होता है, 8। 111 धन 0 मतलब 111 में किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे बच्चों, तो उसका मान क्या है, वही संख्या आएगी। सीधा इन उदाहरण को देने का ही मतलब हुआ। ठीक है ना, देखो अर्थात किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ा जाए तो योगफल वही रहता है ना, जो संख्या का मान है। इस तरह 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, सोचिए 5 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो। आपका उत्तर होगा ऋण 5। मतलब इसमें देखो जोड़ का निशान मतलब दिया है, देखो 5 में
क्या जोड़ा है, जोड़ का निशान तो दिए हैं पर क्या है, ऋण 5 है ना। ठीक, इसका जब धन मैंने पहले ही बताया, जब धन और ऋण हो तो ऋण होता है, मतलब घटाते हैं। ठीक है, धन धन हो तो जोड़ा जा जाता है। ठीक, और ऋण ऋण होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पर चिन्ह किसका होता है, ऋण का होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। इसी प्रकार ऋण 7 में क्या जोड़ें कि शून्य प्राप्त हो। आपका उत्तर होगा धन 7, अर्थात ऋण 7 धन 7 बराबर कितना हुआ, 0, योज्य तत्समक है ना। यहाँ ऋण 5 योज्य प्रतिलोम है 5 का, तथा धन 7 योज्य प्रतिलोम है 7 ऋण 7 का। ठीक है, अब देखो, अतः की संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है। मतलब वो योज्य, देखो बच्चों यहाँ पे योज्य प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, और योज्य तत्समक है ना उसी के समान। मतलब अगर कोई संख्या में है ना, जैसे मान लो ये 5 में उसी संख्या को है ना घटा रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, योज्य तत्समक। और 0 जो योगफल मिल रहा है वो क्या है, योज्य तत्समक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे दी गई, अर्थात क्या, देखो संख्या धन संख्या का योज्य प्रतिलोम बराबर योज्य तत्समक। मतलब जो संख्या दी हुई होगी उसी संख्या का प्लस या माइनस करेंगे और क्या होगा, हमें 0 मिलेगा, योज्य तत्समक। ठीक है, अब देखो संख्या है धन संख्या का योज्य प्रतिलोम। ठीक, और फिर क्या मिला है, योज्य तत्समक। मतलब 35 में क्या जोड़ेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण 35 है ना, तो 0 मिलेगा। ऋण 40 में क्या जोड़ेंगे कि 0 मिले, तो ऋण 40 है और धन 40, तो क्या है, 0 आया, घट गया, 0 मिला। ठीक है, फिर ऋण 17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 मिलेगा, 17 जोड़ेंगे। ऋण 35 में 35 जोड़ेंगे है ना, उसका मतलब योज्य प्रतिलोम है। फिर ऋण 13 में धन 13 जोड़ेंगे है ना, इस तरह से ये योज्य तत्समक मतलब हमको 0 मिलेगा। ठीक, अब देखो पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाने का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। क्या आपको यह बात उचित लगती है? अब जैसे देखो क्या बताया है, 12 ऋण 5 बराबर क्या हो गया, 12 धन 5 का योज्य प्रतिलोम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 धन ऋण 5 मतलब यहाँ पे घटाव ही होगा है ना, 12 में से 5 ही क्या बोलते हैं घटेगा। ठीक है, अब देखो क्या इसको समझाया है कैसे। उसी प्रकार 12 ऋण, फिर कोष्टक में दिया है ऋण 5 है ना, तो यहाँ पर पता है बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा है ना, और यहाँ पे 12 धन ऋण 5 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। मतलब क्या बताया, यहाँ पे 12 धन 5 बराबर 12 धन 5 17 है ना, दोनों का मतलब एक ही आने वाला है। क्या आप 10 में से ऋण 6 घटा सकते हैं? ऋण 6 मतलब 6 घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते बच्चों, ये 10 है, 10 में से कितना घटाना है हमको, 6, तो नहीं घटा सकते। 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा बताओ, 4 आएगा। तो अब देखो अभ्यास 4.1। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में घटाई जाने वाली संख्याओं का योज्य प्रतिलोम निकालकर हल करना है। मतलब पहला नंबर क्या है, 3 ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 7 है ना, तो अब योज्य प्रतिलोम फिर वही बराबर करोगे, कैसे करोगे, एक बार टुकोगे ना। देखो बच्चों, एक मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, मतलब जो
धन में है उसको ऋण में करना है, जो ऋण में है उसको धन में करना है, ठीक है। और फिर आगे उसको हल कर देना है, ठीक। तो देखो 3 ऋण कोष्टक में ऋण 7 है और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ऋण की जगह में 7 और यहाँ पे 7 जो ऋण में है उसको हम धनात्मक संख्या में लिख दिए हैं 7। अब इसको हल कर लोगे, मैंने बताया था ऋण ऋण जब एक कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, है ना। धन मतलब जोड़ होगा, ठीक है। तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और इधर भी 7 में 3 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। इस तरह से एक मैंने करके दिखाया है और बाकी आप लोग ये 1 2 3 4 और ये 4 ठो को आप लोग करोगे, ठीक है। आप देखो क्या दिया है ऊपर अभ्यास के प्रश्नों में, आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्याओं का ऋणात्मक एक ऋणात्मक संख्या है। जैसे यहाँ पे ऋण कोष्टक में ऋण 3 तो क्या हो गया, धन हो गया, ठीक है। जब ये कोष्टक हटेगा ना तो ऋण का गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे देखो ऋण 1 गुणा ऋण 3 बराबर धन 3 हो गया, क्योंकि ऋण पहले गुणा होता है ना, तो पहले ऋण का गुणा होता है तो वो धनात्मक हो गया और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे क्या है ऋण 5 गुना ऋण 3 बराबर कितना हो गया, इस ऋण और ऋण का गुणा हो गया कितना हो गया, ये धनात्मक हो गया, प्लस में हो गया और 3 5 15। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव, पर यहाँ पे क्या बच्चों दे रहा है यहाँ पे गुणनफल, मतलब गुणा करने पर ही क्या है ये धनात्मक होगा, ठीक है। मतलब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखें। यहीं पर इसी प्रकार क्या दिया बच्चों, ऋण कोष्टक में धन 7 है तो क्या होगा, मैंने बताया था ना ऋण धन कितना, ऋण और धन क्या होता है, ऋण ही होता है, ठीक है। और ऋण 1 गुणा धन 7 तो ऋण ये 1 है और ये धन 7 है तो क्या हो जाएगा, ऋण धन मिलके कितना हो जाएगा, गुणा में अगर आएगा तो ऋण 7 ही होगा। ऋण ऋण धन होता है ना और धन 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 ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऋण 5 गुना धन 3 तो 3 5 15 और ये ऋण 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अर्थात एक ऋणात्मक पूर्णांक था धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब घटाने की संक्षिप्त विधि दिया है, यहाँ पर देखो क्या है, जब किसी संख्या को 10 100 1000 आदि से घटाना होता है तो आप सबसे बड़े स्थान के एक को उससे छोटी इकाई में बदलते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखना है क्या दिया है, 100 में से कितना घटाए 7, तो कैसे घटेगा, 0 तो नहीं जा पाएगा, छोटा है ना 7 से, इसलिए क्या होगा, ये 1 यहाँ पे है इसको पहले देगा हासिल तो ये 10 होगा, फिर ये 10 इसको हासिल देगा ये 0 को तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो यही सब घटाने की प्रक्रियाएं बताई गई है ना। चलो देखिए अब आगे क्या बता रहा है। यहाँ पर हम आते हैं, अब वही साधारण तरीके से जो घटाने की प्रक्रियाएं होती ही ना बच्चों, बस उसी को यहाँ पर बहुत सारे तरीके से समझाया है, ठीक है। अब देखो पूर्णांकों घटाने के से संबंधित गुण, क्या क्या गुण होते हैं उसके, देखो 2 पूर्णांकों का अंतर 1 पूर्णांक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसके गुण, पूर्णांकों को घटाने से संबंधित गुण क्या है, पूर्णांक में से 0 घटाने पर उनका मान नहीं बदलता, है ना। अब आगे देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ बच्चों, यहाँ पर देखो बीजांक के प्रयोग से जोड़ने घटाने की जांच, तो कैसे करेंगे,
तुम्हें पता ही है कि किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उसके अंकों का योग तब तक करते रहते जब तक एक अंक वाली संख्या ना मिल जाए। ठीक है, अंत में प्राप्त अंक ही बीजांक होता है ना, मतलब मूल अंक, है ना। बीजांक को मूलांक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 45 का बीजांक, तो 45 किससे मिलकर बना है, किस संख्या से, 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब देखो 457 का बीजांक, तो 4 धन 5 धन 7, तो कितना हो गया, 16, है ना, 16 हो गया, है ना। और 16 भी क्या है, 2 अंक वाला है। अब इसको भी क्या करेंगे, 16 में 2 अंक है इसलिए क्या करेंगे, 1 धन 6, तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो गया। तो इस तरह से मतलब क्या मिला, 457 का बीजांक 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे वही जोड़ घटाव बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये बीजांक के बारे में आप लोग जान लिए, जो मूल अंक होते हैं ना, मतलब कोई भी बड़ी संख्या हो ना तो उसको मतलब बांट कर, ठीक है, जैसे 45 हुआ तो इसको 2 भागों में 4 धन 5 से बना है, फिर उन 4 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसको मतलब अलग अलग करके जोड़ेंगे। जब 2 संख्या आएगी फिर उसको अलग करेंगे, फिर जब तक कि एक संख्या ना आए। ठीक, अब यहाँ पर देखो जानने वाली चीज़ ये है, कुछ पूर्णांकों का गुणा, कैसे पूर्णांकों का गुणा करेंगे। देखो नीचे ये क्रियाकलाप बताया गया है। ठीक है, नीचे तालिका में पूर्णांक संख्याओं का गुणा करके दिखाया गया है। कुछ रिक्त स्थान तालिका में है, उनकी पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर करके कुछ को बताया गया है और कुछ आपके लिए और हमारे लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्रमांक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुणनफल कितना आया, निष्कर्ष क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मैंने पहले ही बताया था, दो धनात्मक पूर्णांक होगी तो उसका गुणनफल भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जो गुणनफल होता है ना बच्चों, वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पहली संख्या क्या है, 3, दूसरी है 4, तो 3 गुना 4 12 हुआ, है ना। इस धन में क्या है बच्चों, नॉर्मली क्या है, हम लोग क्या है, कोई भी संख्या अगर धनात्मक है तो उसके आगे हम धन का चिन्ह नहीं लगाते, अपने समझ जाते हैं कि ये क्या है, एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, ऋण को दर्शाने के लिए ये लगाया जाता है कि ये चिन्ह को ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर धन नहीं भी लगाएंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये संख्या क्या है, धनात्मक है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो ऋण 6 है, पहली संख्या, दूसरी है 2, ऋण 2 है, तो ऋण 6 गुणा ऋण 2, है ना, तो ऋण के गुणा हो गया, क्या हो गया, ये धनात्मक हो गए। ठीक है, अब बचा क्या, 6 गुना 2, तो 2 छिक्का 12 हो गया। ठीक, अब देखो पांचवा क्या है, सॉरी तीसरा नंबर, बस ये भी वही है, ऋण 5 है, पहली संख्या, दूसरी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ऋण 5 गुणा धन 2 क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऋणात्मक पूर्णांक बनेगा। ठीक है, तो ऋण 10 आया। ठीक, 2 पंचे 10। अब चौथा भी देख लो, 3 और ऋण 6 है, तो धन 3 गुणा ऋण 6 क्या होगा, 6 18, पर अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो भी क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, यही लिख लोगे कि एक धनात्मक पूर्णांक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यही वाला उतारोगे ना, इस वाले चीज़ को यहाँ पर भी लिख लोगे, सेम है। ठीक, अब ऋणात्मक है ना दोनों, तो ऋणात्मक का हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर भी ऋणात्मक है, पर क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखो एक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर है ऋण 5, ठीक है, उससे गुणा हुआ किसका, ऋण 4 का। ठीक,
तो देखो ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो क्या बन गया, ये धनात्मक हो गया। ठीक है, अब 4 का गुणा मतलब कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 6 20। और मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ बच्चों कि गुणा और भाग देने के लिए ना आप लोगों को कम से कम 20 तक की पहाड़ा आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को याद नहीं है ना, वो याद कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों, जगह की कमी है बच्चों यहाँ पर। जब आप लोग इसको अपने कॉपी में करोगे ना तो अच्छे से लिख लेना। ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, देख रहे हो ना, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मैंने एक ही बनाने में पूरा भर दिया है ना। ठीक है, पर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग कॉपी में करोगे ना तो अच्छे से एक ठो को आराम से लिखोगे। ठीक है, करके बनाओगे, है ना। तो अब क्या है, मैंने पहले से क्या है 3 बना दिया गया रहा, 4 बना दिया गया रहा। ठीक है, एक मैंने बनाकर दिखा दिया, समझा कर बता दिया, है ना। और बाकी कितना बचा बच्चों, 1 2 3 4 बचा, उसको आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अब देखो 1 2 और 3 अंकों वाली किसी संख्या में क्रमशः 9 99 999 जैसी संख्याओं का गुणा करने पर हमें एक मज़ेदार पैटर्न मिलता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। क्या है, 8 गुना 9 तो 9 ठे कितना हो गया, 72, है ना। अब देखो फिर 7 गुना 9, 9 7 63, 9 गुना 5, 9 5 45। अब क्या है, 99 गुना ये है अपना 47, है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ये क्या है, भाग क्या बोलते हैं वो गुना किया गया है। ठीक है, इसे भी 2 अंकों वाली संख्या जो है ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें। अब आगे क्या है बच्चों, गुणा करने का बहुत मतलब तरीका बताया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो वीडियो क्या है बच्चों, थोड़ी लंबा हो जा रहा है ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसको अभी के लिए यहीं तक करते हैं। और इसका जो आगे का है गुणा करने का तरीका है ना, और भी बताया गया है यहाँ पीछे, उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। हाँ बच्चों, मुझे आप लोग से एक छोटी सी शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर इसे लाइक नहीं करते, तो लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।